हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि का 5वां टॉपिक लेके आए हैं। तो इसमें 5वां जो टॉपिक है हमारा, तो ये क्या है, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विद्यालय में अनुपस्थिति कि विद्यालय में अनुपस्थिति बच्चे क्यों करते हैं, और अगला है विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान के बारे में फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है विद्यालय में अनुपस्थिति। इसे देखते हैं। ASER की 2016 के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं हम। ASER का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के तहत 2016 में एक सर्वे किया गया था। तो इसमें क्या था, 25% नामांकित बच्चे स्कूल नहीं जाते। ठीक है, इसमें क्या है, 25% जो बच्चे जिनका नाम स्कूल में लिखा हुआ है तो वो स्कूल नहीं जाते हैं, और 20% जो है स्कूल छोड़ चुके हैं। तो इसमें से क्या है, 25% तो नामांकित बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और बाकी 20% बच्चे जो है स्कूल छोड़ चुके हैं। अगला है 2017 की रिपोर्ट जो है सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 वर्ष के बच्चे 86% विद्यालय या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और 14% जो है पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ठीक है, 2017 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इसमें क्या है, 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो है 86% जो है विद्यालय तथा कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और बाकी 14% जो है पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसमें जो है 2016 के मुताबिक 2017 में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है हमारे स्कूल नहीं छोड़ने के कारण में। तो अगला है, इसमें देखते हैं बेसिक एजुकेशन सर्वे 2017 के अनुसार देखते हैं 25% अपनी भाषा में वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, बेसिक एजुकेशन सर्वे 2017 के अनुसार क्या है, 25% अपनी भाषा में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं, और 50% से अधिक सामान्य अंकगणित के प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। तो 50% जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सामान्य अंकगणित के प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं, और बाकी 40% से जो अधिक जो है वो क्या करते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, 40% से अधिक बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। तो उसके बाद है विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के कारण। तो देखते हैं विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले है जागरूकता में कमी। ठीक है, जागरूकता में एक तो आजकल के क्या है कि पहले जो थे जागरूक नहीं थे लोग तो किसी के प्रति, तो उसमें भी कमी आने का कारण भी एक विद्यालय में अनुपस्थिति का कारण भी है। और दूसरा है आधारभूत संरचना में कमी। तो आधारभूत संरचना में कमी होने के कारण भी क्या है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और शिक्षकों की कमी, ये सबसे बड़ी विद्यालय छोड़ने की अनुपस्थिति है कि स्कूल में जो है शिक्षकों की बहुत कमी है। तो इस वजह से भी बच्चे क्या है, स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। और अगला है सरकारी विद्यालयों के प्रति नकारात्मक भाव। तो ये भी क्या है, एक स्कूल छोड़ने का बहुत बड़ा कारण है कि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूलों में होती है, यही भावना उनके अंदर है। तो इस वजह से सरकारी स्कूलों के प्रति उनके अंदर क्या है, नकारात्मक भाव है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अगला है यातायात सुविधा का अभाव व विद्यालय की दूरी। तो ये भी क्या है कि विद्यालय छोड़ने का कारण है, यातायात की सुविधा का अभाव, यानी यातायात की जो है सुविधा नहीं है। जो दूर दराज जो घर बसे हुए हैं हमारे पहाड़ों में, तो इसमें क्या है, ये सुविधा जो यातायात आने जाने का जो है सुविधा नहीं है, और विद्यालय की दूरी बहुत दूर है, यानी घरों से जो है विद्यालय की दूरी बहुत दूर है। तो इस वजह से भी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। और अगला है आजीविका गरीब परिवार। ठीक है, गरीब परिवार के बच्चे जो हैं उनके पास पैसों की कमी रहती है, तो वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के सामान वगैरह नहीं ले सकते हैं, ना उनकी ड्रेस बना सकते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, आजीविका यानी गरीब परिवार के भी बच्चे क्या है, विद्यालय छोड़ने का कारण एक बन सकता है। अगला है पलायन के कारण स्कूल छोड़ना। ठीक है, अगला है जो आजकल क्या है कि पहाड़ों में जो भी लोग हैं तो आगे को पलायन कर रहे हैं, और जो वहाँ के पहाड़ों के स्कूल वगैरह हैं तो वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो ये भी क्या है, पलायन का एक कारण, जो विद्यालय छोड़ने का एक कारण बन चुका है। और अगला है दोषयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रणाली। ठीक है, एक अगला कारण क्या है, दोषयुक्त पाठ्यक्रम है और शिक्षा प्रणाली। और अगला है योग्य शिक्षकों की कमी। तो आजकल एक ये भी विद्यालय छोड़ने का एक कारण है, योग्य शिक्षकों की कमी है विद्यालयों में। और अगला है सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। ठीक है, तो सरकारी विद्यालयों में क्या करते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बाकी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं अपना, और वो बैठे रहते हैं। तो ये भी क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में एक कमी का कारण है विद्यालय छोड़ने का। और बाल मजदूरी। तो जैसे कि गरीब परिवार वगैरह हैं तो घर में आजीविका चलाने के लिए कोई नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे जो क्या हैं, वो कल कारखानों में काम करते हैं, कहीं होटलों में काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। यह भी क्या है, एक विद्यालय छोड़ने का एक कारण है। अगला है भौगोलिक एवं आर्थिक समस्याएं। ये भी क्या है, विद्यालय छोड़ने का एक कारण है। तो इसका समाधान देखते हैं, विद्यालय छोड़ने के समाधान क्या क्या हो सकते हैं ताकि बच्चे जो है विद्यालय ना छोड़ें। तो उनके लिए कुछ समाधान किए गए हैं। पहला है हमारा बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करना। ठीक है, पहला क्या है, जो बुनियादी सुविधाएं उनके अभाव को दूर करना। और अगला है शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकता रुचि के अनुसार हो। तो क्या है, अगला जो है शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो किसके अनुसार होना चाहिए, बालकों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, उनकी जिसमें उनकी रुचि हो।
अगला है शिक्षा की सर्वसुलभ बनाने के लिए विद्यालयों की स्थापना। तो जो है शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाना चाहिए, विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। विद्यालयों की दूर घर से उनकी दूरी कम होनी चाहिए, तो इससे बच्चे क्या करेंगे, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। और अगला है शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ किया जाए। ठीक है, अगला है शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ किया जाए। और अगला है गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म और शैक्षिक सामग्री सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें एक यह भी समाधान है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म होनी चाहिए और शैक्षिक सामग्रियाँ जो होती हैं उनकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये भी एक समाधान है। और अगला है शिक्षकों की कमी को दूर करना। ठीक है, जो जितने भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो उनको दूर करना है, वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था करनी है। और अगला है सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा हेतु जागरूकता लाना। ठीक है, जो सामाजिक सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा क्या है, शिक्षा के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। और अगला है संविधान के अनुच्छेद 21 में RTE 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के क्या है, अनुच्छेद 21 में जो RTE 2009 के तहत क्या है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या किया गया है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला है, इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी जो है अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ योजनाएं भी बनाई गई थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी को शिक्षा दी जाए, एक योजना ये बनाई गई थी। मिड डे मील योजना बनाई गई थी और एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं। और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कि बालिकाओं के लिए हैं ये खोले गए थे। और समेकित शिक्षा योजना 2015 से 16 इसकी स्थापना की गई थी, ताकि इससे बच्चे अधिक से अधिक जो है पढ़े बच्चे और साक्षर बने। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे कंप्लीट जो है विद्यालय में अनुपस्थिति जो है उसके समाधान और कारण हमने यहाँ पे जान लिए हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा छठा, ये इसके बारे में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो प्रदत्तों एवं सूचनाओं का भंडार करती है। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो प्रदत्तों एवं सूचनाओं का भंडार करती है तथा निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण करके अल्प समय में शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है गणना करना। और कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। और आधुनिक कंप्यूटर के पितामह कौन है, ये है एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, और उसके बाद है कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला है अबेकस प्रथम गणना यंत्र है। ठीक है, अबेकस क्या है, प्रथम गणना यंत्र है कंप्यूटर का। और हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, संगणना कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, हिंदी में संगणना कहा जाता है। इसके बाद परिभाषा है, एक परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा एवं निर्देशों को क्या करता है, इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है उनको, और फिर प्रोसेसिंग के बाद अंदर भी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्रोसेस होती है, पहले इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। अगला है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में 4 कंप्यूटर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। और माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, ये जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सब क्या आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और उसके बाद अगला देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी, 1937 से 1953 में हुई थी। इसमें क्या है, मेमोरी के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, मेमोरी, इस कंप्यूटर में जो है मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। कितने हज़ार वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। और अगला है, एक समय में ये क्या करता है, एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे, एक समय में एक ही समस्या को हल करने में यह सक्षम थे। और पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अगला है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1954 से 1962 तक रहे। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या किया है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या गया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या किया गया है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। अगला है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1963 से 1972 तक
तक रहे ये। इसमें है, इस पीढ़ी में जो क्या किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, इसमें किया गया था एंटीग्रेट चिप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया था, एंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। और इसका आविष्कार किसने किया था, जैक केल्वी ने किया था। एंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किसने किया था, इसका आविष्कार किया था जैक केल्वी ने किया था। अगला है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1972 से 1984 तक चले। इसमें जो है VLSI का उपयोग हुआ था। ठीक है, तो इसमें किसका उपयोग हुआ था, VLSI का उपयोग हुआ था, जो कि 2010 तक माना जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कब तक माने जाते हैं, 2010 तक माने जाते हैं। अगला है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। इनका इस्तेमाल 1984 से आज तक किया जाता है। ठीक है, वर्तमान तक किया जाता है, वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, तो ये वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, ये सब हैं। और VLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास किया गया पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ है, जिसका निर्माण 1956 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, ECI ने किया था इसका निर्माण। ठीक है, उसके बाद है भारत में पहले सुपर कंप्यूटर परम का विकास CDEC ने किया था, जो कि पूर्ण किया था इसे। ठीक है, किसने किया था, परम का विकास किसने किया था, CDEC ने किया था। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर शिक्षा क्या है। यह छात्रों को डिजिटल युग में सफल होने के लिए ज़रूरी कौशल और ज्ञान देती है। ठीक है, क्या है, यह छात्रों को डिजिटल युग में क्या है, सफल होने के लिए ज़रूरी कौशल और ज्ञान देती है। वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, कंप्यूटर शिक्षा एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने से लेकर छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने तक कंप्यूटर छात्रों की अवधारणाओं को समझने और नए कौशल हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आज वर्तमान में कंप्यूटर जो है छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने तथा कंप्यूटर जो है छात्रों की अवधारणाओं को समझने और नए कौशल हासिल करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर की आवश्यकता है, कंप्यूटर की आवश्यकता कहाँ कहाँ है। यह छात्रों को डिजिटल युग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, छात्रों को जो क्या है करते हैं, सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं। यह छात्रों की सहभागिता को भी बढ़ावा और छात्रों को डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला है छात्रों को डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल मिलते हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर से क्या होता है, छात्रों को डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल मिलते हैं। अगला है छात्रों को जानकारी तथा आसानी से पहुंच मिलती है। ठीक है, छात्र जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उनको आसानी से मिल जाती है कंप्यूटर के द्वारा। अगला है छात्रों की समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, छात्र मतलब जो कोई समस्या होती है छात्रों के सामने, कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है तो इंटरनेट के माध्यम से जो है आसानी से उसे समझ सकते हैं। अगला है छात्रों को ऑनलाइन संचार करने का मौका मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर से क्या होता है, छात्रों को ऑनलाइन संचार करने का मौका मिलता है। और अगला है शिक्षकों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिलती है इनको। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा क्या होती है, शिक्षकों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिलती है। आजकल आप देखते ही हैं जैसे यूट्यूब वगैरह में बहुत से लोग अपना अपना ज्ञान जो भी है साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इसमें भी क्या हुआ, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का टॉपिक ख़त्म हो गया है, जो भी कंप्यूटर में शिक्षा थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।